हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2024 और 17 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ कवर करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए। 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय विकसित भारत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय विकसित भारत है, जो 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। अगला प्रश्न कह रहा है, अंग्रेज भारत कब आए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 1608 में। अंग्रेज भारत में 1608 में आए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंग्रेज पहली बार 24 अगस्त 1608 को सूरत बंदरगाह के रास्ते भारत आए थे। वे शुरू में व्यापारिक संबंध स्थापित करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कारखाने स्थापित करने आए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होगा, या फिर ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होगा। ध्वज की लंबाई और ऊंचाई यानी कि चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। अगला प्रश्न है, भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 200 वर्ष। भारत 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। अंग्रेज पहली बार 1600 में भारत आए, जहां उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। यह 1947 तक चलता रहा, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, जिससे भारत पर उनका प्रभुत्व मजबूत हुआ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित स्थान पर हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल किला, पुरानी दिल्ली में। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री पुरानी दिल्ली में जो लाल किला है वहां पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। उस दिन से भारत के प्रधानमंत्री पुरानी दिल्ली के लाल किले पर हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लेमेंट एटली। स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। क्लेमेंट एटली स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1945 से 1955 तक इस पद पर कार्य किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जून 1948 तक न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 तक न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 तक भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उद्धरण भाग्य के साथ एक मुलाकात किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रसिद्ध उद्धरण भाग्य के साथ एक मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था
बहुत साल पहले हमने नियति से वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विभाजन योजना के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना विभाजन योजना के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। 1947 में भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नेता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल चरमपंथी नेता हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष थे। विरोध प्रार्थना और याचिका पथ के बजाय वे आत्मनिर्भरता, रचनात्मक कार्य और स्वदेशी पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न है, बनारस में 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस में 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूसरा। जो ये सी नंबर का है दूसरा, कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, तो ये खेड़ा सत्याग्रह 1918 में न होकर के यह 1917 में हुआ था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, फिरोज शाह मेहता। ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं। 1907 में ताप्ती नदी के तट पर सूरत में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। उदारवादियों और गर्मपंथियों के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों नेता एकजुट हुए थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों नेता एकजुट हुए थे। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार उदारवादी नेता ने की थी, जहां गरमपंथी और उदारवादी दोनों नेता एकजुट थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह 1920 में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के पूर्ण गणराज्य बनने तक राज्य का प्रमुख बनाए रखा जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, किंग जॉर्ज छठे। किंग जॉर्ज छठे को भारत के पूर्ण गणराज्य बनने तक राज्य का प्रमुख बनाए रखा जाएगा।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणराज्य बनने तक राजा जॉर्ज छठे को राज्य का प्रमुख बनाए रखा। अगला प्रश्न है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के निम्नलिखित में से किस द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, लाहौरी गेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाहौरी गेट लाल किला दिल्ली के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री परंपरागत रूप से उक्त गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के समारोह में शहनाई बजाई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के समारोह में शहनाई बजाई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। बिस्मिल्लाह खान ने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शहनाई बजाई थी। वह अपने संगीत वाद्य यंत्र शहनाई के साथ राष्ट्र को बधाई देने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन 1929। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और इसे 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी ने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक समारोह में भाग नहीं लिया था। इसके बजाय उन्होंने दंगों के दौरान शांति को प्रोत्साहित करने हेतु कलकत्ता में 24 घंटे का उपवास रखा था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का पद किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सैम मानेकशॉ को। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का पद सैम मानेकशॉ को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 1951 में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में भारत की संसद में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी और यह कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 1952 में। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं भारत में आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के बाद वे लोकसभा के पहले चुनाव थे। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है भारत ने किस वर्ष शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 2010 में। भारत ने 2010 में शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले दुनिया के देशों में से एक बन गया। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 1969 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन 1969 में किया गया था।
अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज छठे। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज छठे थे। अगला प्रश्न देखने से पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जॉर्ज छठे 11 दिसंबर 1936 से 1952 में अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के राजा थे। अगला प्रश्न है जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लेबर पार्टी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। लेबर पार्टी यूनाइटेड किंगडम में एक राजनीतिक पार्टी है जिसे सामाजिक लोकतंत्रवादियों, लोकतांत्रिक समाजवादियों और ट्रेड यूनियनवादियों के गठबंधन के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना का आधार बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, देश का विभाजन। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी। माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश भारत के विभाजन का सिद्धांत शामिल था जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उत्तराधिकारी सरकारों को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के ध्वज का डिजाइन पहली बार 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया गया था जिसे पिंगली वेंकैया ने बनाया था। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।